तो स्टडी वन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का साइंस का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तक नियम कितने होते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। इसका सही ऑप्शन है कि प्रकाश के परावर्तक के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन है समतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल, सी ऑप्शन है अवतल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है दूसरा का सी, यानी दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। यानी तीसरा नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो इसका ऑप्शन है आधी होती है, बी ऑप्शन है दुगनी होती है, सी ऑप्शन है तिगुनी होती है और डी ऑप्शन है चौथाई होती है। इसका सही ऑप्शन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसका वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो तीसरा का ऑप्शन है आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। चौथा नंबर प्रश्न है कि ईंट है, ईंट क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है पारदर्शी पदार्थ है, बी ऑप्शन अपारदर्शी है और सी ऑप्शन है परभासी पदार्थ है और डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ईंट जो है क्या है। तो अपारदर्शी है। इसका ऑप्शन सही है बी, अपारदर्शी है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि विद्युत जनित का सिद्धांत का आधारित है। विद्युत जनित का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन ए है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सी ऑप्शन है प्रेरक चुंबकत्व पर और डी ऑप्शन है प्रेरित विद्युत पर। इसका सही ऑप्शन है पांचवा का बी, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत जनित का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। छठा नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था। तो इसका ऑप्शन सही है छठा का ऑप्शन ए, फैराडे ने किया था। किसने किए थे? फैराडे ने किए थे। सातवां प्रश्न है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन है डिश धारा, बी ऑप्शन है प्रवर्तित धारा और डी सी ऑप्शन है दोनों धाराएं और डी ऑप्शन इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन सातवां का सी, यानी डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डिश धारा और प्रवर्तित धारा दोनों प्रवाहित होती है। इसका ऑप्शन सही है सी, दोनों होती है। आठवां प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज की विद्युत धारा किस प्रकार पर कार्य करता है। आठवां प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन है ऊष्मीय, बी ऑप्शन है चुंबकीय, सी ऑप्शन है रासायनिक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है आठवां का ए, चुंबकीय पर आधारित होता है। किस पर होता है? चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। नौवां प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है। नौवां प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। तो इसका ऑप्शन है पीली, बी ऑप्शन नीली और सी ऑप्शन चमकीला उजला और डी ऑप्शन है लाल। इसका सही ऑप्शन है चमकीला उजला होता है। क्या होता है? चमकीला उजला। 10वां प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, इसका ऑप्शन है ए, यानी 10वां प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन है ऑक्सीजन का योग, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन का वियोग, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों का त्याग और डी ऑप्शन इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी इनमें से सभी। 11वां प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग यानी AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा और डी ऑप्शन है काला। इसका सही ऑप्शन है 11 का सी, यानी हरा होता है। 12वां प्रश्न है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। 12वां प्रश्न है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है पानी और डी ऑप्शन है लकड़ी। इसका सही ऑप्शन है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य है। क्या है? सूर्य।
13वां प्रश्न है कि जीव द्रव्य ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यानी 13वां प्रश्न है कि जीव द्रव्य ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। तो इसका ऑप्शन है पेट्रोलियम, बी ऑप्शन है गोबर गैस, सी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा और डी ऑप्शन है कोयला। इसका सही ऑप्शन है सी नाभिकीय ऊर्जा। 14वां प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। यानी 14वां प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 150 किलोमीटर प्रति घंटा और सी ऑप्शन है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ऑप्शन सही है 14 का ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम होना चाहिए। 15वां प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हेतु आवश्यक क्या है। तो इसका ऑप्शन है हीलियम, बी ऑप्शन है क्रोमियम, सी ऑप्शन है यूरेनियम और डी ऑप्शन है एल्युमिनियम। इसका सही ऑप्शन है 15 का सी, यानी नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है तो यूरेनियम आवश्यक है। और 15वीं क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते और स्टडी बोनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।